नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली चुनाव संपन्न हो गए और अरविंद केजरीवाल उर्फ नटवरलाल गिरगिटानंद निपट गया। लेकिन जिस जमुना जी की सफाई को लेकर और उस सफाई के इर्द गिर्द दिल्ली का चुनाव घूमा, उसने पूरी तरीके से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कर दिया और एक बड़ा बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। 48 सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री का शपथ भी हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि जमुना जी को 2 से 3 साल के अंदर साफ कर देंगे। वो चीज अब दिल्ली के अंदर दिखाई देने लगी है। दिल्ली के एलजी ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि किस तरीके से 4 स्टेप्स में यमुना जी को अगले 3 साल में साफ कर दिया जाएगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि यमुना जी दिखने में पहले साफ लगे। पानी का ट्रीटमेंट, पानी कैसे साफ होगा, वो सारी बातें बाद में है। क्योंकि अगर आप नंगी आंखों से भी यमुना जी को देखेंगे साफ सफाई के मामले में, तो कीचड़, गाद, दुनिया भर की चीजें दिखाई देती हैं। 7,000 करोड़ के भारी भरकम बजट के बाद भी अरविंद केजरीवाल यमुना जी को 1% भी साफ नहीं कर पाया, भले ही उसको 100% और गंदा कर दिया। यानी कि यमुना जी पहले जितनी गंदी थी उससे डबल गंदी है इस समय। यह होती है काम करने की ललक, यह होता है वादा करके वादा निभाने की बातें। यही अरविंद केजरीवाल चुनाव में कह रहा था कि यमुना के सफाई पर वोट नहीं मिलता है, और मैंने टाइटल लगा करके इसी अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था कि यमुना जी से केजरीवाल की राजनीति पोषित पल्लवित हुई थी और इसी यमुना जी में केजरीवाल की राजनीति दफन होगी और उसी यमुना जी में केजरीवाल की राजनीति दफन हो गई। अब मान करके चलिएगा, राजनीति में कभी भविष्यवाणी नहीं की जाती, लेकिन एक चीज मान करके चलिएगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पे अब ग्रहण लग चुका है। यह राजनीति आगे अब नहीं बढ़ने वाली दिखाई देती है। 12 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा नटवरलाल, सबसे घृणित व्यक्ति पूरे संसार का। इससे बेकार और घटिया मुख्यमंत्री आपने पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, जहां पे भी, चाहे गवर्नर होते हो या मुख्यमंत्री होते हो। कभी आपने मशीनें देखी कि जमुना जी में 10 मशीन उतरी हुई है, वहां पे कम से कम जो कचरा, प्लास्टिक, गाद है वही हटा दिया जाए? नहीं, कभी नहीं देखा होगा आपने। यह नटवरलाल बैठ करके और इसकी पार्टी के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, रोज बैठ करके एक ही राग अलापते थे, मुझको ये काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझको वो काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पे जवाब दीजिए, उस पे जवाब दे दीजिए, फलाना कर दीजिए। और पीछे पीछे शीश महल बनवाते थे। एक पौआ पे एक पौआ दिल्ली में फ्री शराब मिलती थी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलती थी, उसके पैसे से चुनाव लड़ा जाता था। मुख्यमंत्री जेल गया, उप मुख्यमंत्री जेल गया, इसके सारे टॉप क्लास मंत्री जेल में गए, कह रहा है कि हमको फंसाया गया। उसके बाद कहता था कि एमसीडी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं साफ सफाई कर पाते हैं। जब से एमसीडी मिला, पूरे दिल्ली को नरक बना दिया। पहले तो जमुना जी में समस्या थी, पूरे दिल्ली में सीवर की साफ सफाई ठप हो गई। पूरे दिल्ली में एनडीएमसी के इलाके को छोड़ करके आप जहां देखिए सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर का पानी निकल रहा है, बह रहा है। मतलब कॉलोनियों में घुसने में मुश्किलें होने लगी लोगों को। तब लोगों ने कहा कि इसका फ्री फ्रू छोड़िए और इसको दिल्ली से भगाइए, और दिल्ली से इसको भगा ही दिया। बहुत सारे इसने प्रयोग किए। इसने कोई ऐसा प्रयोग नहीं था जो दिल्ली में करके दिल्ली जीतने की कोशिश नहीं की। इसने जब पहला प्रयोग 2100 रुपए देने का किया, और इसी के डिपार्टमेंट ने, जिस डिपार्टमेंट से देना था, उसने घोषणा कर दी कि इस तरीके की कोई स्कीम नहीं है। मैंने कहा कि अब यह निपट जाएगा, क्योंकि वादा करना बड़ी बात नहीं है। अगर वादा कर रहे हो तो उसको निभाओ, और ऐसे निभाओ कि किसी आम आदमी पर उसका फर्क ना पड़े। लेकिन पार्टी का नाम आम आदमी रख लेने से, झाड़ू लगा लेने से तो काम चलेगा नहीं। जिन लोगों ने, जिन समाज ने, जिन वाल्मीकि समाज ने अरविंद केजरीवाल को झाड़ू जैसा चुनाव चिन्ह दिया, उस समाज को भी इसने छलने का काम किया। जब चुनाव आया तो कहा कि हिंदू पुजारियों को भी अब 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। 12 साल तक इसको याद नहीं आया। 12 साल तक मौलाना मौलवियों को पैसा देता रहा। बाद में पता चला कि उनको भी कई महीने से पैसा नहीं दे पा रहा है। तो इस तरीके का नटवरलाल था। हाँ, बताता था कि मैं बहुत काबिल हूं। इसके पार्टी के बताते थे कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे नहीं, ये लुटेरे थे जिन्होंने दिल्ली को जम करके लूटा, दबा करके लूटा। ये सब लुटेरे हैं इसके पार्टी में।
जितने आप उठा करके देख लीजिए, एक भी इनके अंदर ये गुण नहीं है कि ये कोई काम करा सके या किसी काम के हैं। बताते थे कि हम लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तुम पढ़े लिखों से अनपढ़ ही दिल्ली के लिए ठीक है। कोई 10वीं 12वीं पास भी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता तो अरविंद केजरीवाल जैसे नटवरलाल गिरिटानंद से ज्यादा काम करता। बेसिकली इसका ध्येय दिल्ली में काम करना नहीं था। 10 साल तक दिल्ली को बर्बाद कर दिया, 12 साल तक दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब दिल्ली को सुधरने में कम से कम 5-7 साल लगेंगे, आप ये मान करके चलिए। थोड़ा बहुत इसने गंदगी नहीं फैलाई है दिल्ली में, लेकिन जिस त्वरित गति से काम शुरू किया वो एक नसीहत है। और उस वीडियो को देखने के बाद केजरीवाल जरूर रो रहा होगा, अपना माथा पीट रहा होगा, भाई ये काम तो मैं भी कर सकता था। ऐसा थोड़ा ही नहीं कि कोई रॉकेट साइंस वाला काम कर रहे हैं दिल्ली के एलजी, नहीं, कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य काम कर रहे हैं। कम से कम प्लास्टिक कचरा ये सब चीजें हैं वो पहले तो हटें। जब तक वो नहीं हटेंगी, पानी का प्रवाह सही नहीं होगा, एसटीपी जितनी है वो सही नहीं होंगी, तब तक तो दिल्ली में केवल बतौलेबाजी ही होगी कि हम जमुना जी साफ कर देंगे, हम जमुना जी साफ कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या स्टेप्स है और क्या बातें हैं। दिल्ली एलजी गवर्नर ऑफिस से वर्क इज क्लीनिंग रिवर यमुना हैव ऑलरेडी बिगन विद द, उन्हें सारे मशीनों के बारे में बताया कि ये मशीनें हैं, ये सब कुछ लगा करके, और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से शुरू हो गया है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए पहुंची बड़ी बड़ी मशीनें, एलजी बोले जो वादा किया वो निभाया। सारे अखबार इसको कवर करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए पहुंची बड़ी बड़ी मशीनें, एलजी बोले जो वादा किया वो निभाया। पहली रणनीति क्या है? यमुना में कचरा मलबा गाद हटाई जाएगी, साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य प्रमुख नालों की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। यमुना जी का सफाई करिए, उसके साथ साथ पैरेलल जो नाले हैं उसकी सफाई करिए। नालों की सफाई जरूरी, पानी का ट्रीटमेंट तो बाद में होगा। इतना गंदा है नाला, इतना गंदा है, आप उधर से गाड़ी लेकर के गुजर नहीं सकते, नाक बंद करना पड़ता है। दिल्ली जो गया होगा वो जानता होगा, जो दिल्ली का वो तो अभ्यस्ती हो चुका है इसका। दूसरे चरण में नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला, अन्य प्रमुख नालों की सफाई का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। अभी कचरा हटाया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, गाद हटाई जा रही है जमुना जी से, ठीक। तीसरे चरण में सीवेज ट्रीटमेंट, तीसरी रणनीति जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं जिसको एसटीपी बोलते हैं, उनकी क्षमता और उन पे रोजाना निगरानी रखी जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 400 से अधिक एमडीजी गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सकता है अगर समयबद्ध और चरणबद्ध योजनाओं के तहत इन सारी चीजों के, मतलब दिल्ली में पानी की कमी को भी पूरा करना है, दोनों काम करना है। आप देखते हैं ना, बाढ़ आ जाती है, केंद्र जिम्मेदार, पानी की कमी है, हरियाणा जिम्मेदार, हवा की दिक्कत है, हरियाणा यूपी जिम्मेदार। अरे भाई, तू नटवरलाल किसी चीज के लिए जिम्मेदार हुआ कभी 12 साल में? नहीं हुआ। अब स्थिति यह है दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी टूटेगी, या मान करके चलिएगा। जब मैं केजरीवाल के खिलाफ प्रश्न उठाता था, सवाल उठाता था शराब घोटाले से लेकर के अन्य सारी चीजें, या इसी चुनाव में मेरे ही बहुत सारे मित्रों को भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को केवल अपने वोटरों को बूथ तक लेकर के जाना है, वोटर वोट देने के लिए तैयार है। नटवरलाल अब दिल्ली के अंदर बदबू मारने लगा है, जैसे दिल्ली में नाले और दिल्ली में यमुना जी का पानी और दिल्ली में सीवर बदबू मार रहे हैं। वो सीवर नहीं बदबू मार रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी बदबू मार रही थी। इसने जो घृणित और घटिया काम किया, आप सोचिए, बोलता था कि हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया, हरियाणा की सरकार ने यमुना जी में जहर मिला दिया। ऐसा आरोप आज तक किसी पार्टी के किसी नेता ने नहीं लगाया। कोई इतने स्तर तक घटिया बयान नहीं दिया, कोई इतने घटिया स्तर तक कभी नहीं। ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था फलाना चोर है, ढिकाना चोर है, फिर उसके साथ मिल जाता था। चुनाव में चलता है, राजनीति में चलता है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। कल के लिए बिहार में किसी की और की सरकार है और बंगाल में किसी और की सरकार है, कोई कहे कि बिहार की जमुना जी में जहर मिला दिया गया क्योंकि बंगाल के लोग उसका पानी पिएंगे, ये राजनीति में क्या उचित होगा? ये राजनीति में क्या सही होगा? नदियां किसी एक प्रदेश से नहीं होकर के गुजरती हैं, नदियां कई सारे प्रदेश से होकर के गुजरती हैं, और उन नदियों पे इस देश के करोड़ों लोग निर्भर हैं, डायरेक्ट रूप से भी, इनडायरेक्ट रूप से भी। जरूरी नहीं है कि नदी से पानी निकाला जाए, नदियों से जल स्रोत बरकरार रहता है, लेकिन उसके लिए इसने कुछ काम नहीं किया। ये बताता था 500 झीलें खुदवा देंगे, ये बताता था रिवर फ्रंट बनवा देंगे, एकदम झील बनवा देंगे, पार्क बनवा देंगे, कुछ नहीं किया इसने कोई काम नहीं किया
ये फ्री की 2-4 योजनाओं के भरोसे हमेशा दिल्ली जीतने की कोशिश करता रहा। इस बार भी उसने वही काम करने की कोशिश की। बोला इसने कि हाँ, मैं साफ नहीं करवा पाया, 3 वादे नहीं पूरा कर पाया, फिर मुझको 5 साल दो। 12 साल में तू काम करता हुआ अगर दिखाई देता ना, नहीं भी पूरा कर पाता, ऐसी मशीनें जमुना जी में दिखाई भी देती तो लोग कहते कि चलो भाई, कोशिश तो केजरीवाल कर रहा है, लेकिन इसने नहीं किया। अब रोने से कोई फायदा नहीं। आतिशी मालिना रोज पूछती है पोस्टर लगा करके, संजय सिंह पूछता है, वो टिकट ब्लैकिया सुल्तानपुर वाला, वो रोज पूछता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे भाई, अभी तो 12 दिन नहीं हुए, काहे परेशान हो तुम? वो भाजपा वाले समझ लेंगे। भाजपा नहीं काम कर पाएगी तो अगली बार दिल्ली की जनता भाजपा को बदल देगी। इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। उनका मुख्यमंत्री चुना जाना है, वो जब मन करे तब मुख्यमंत्री चुन दे। बाकी एलजी तो काम कर ही रहे हैं ना, काम में तो कोई कमी नहीं है। दिल्ली की कोई व्यवस्था तो रुकी हुई नहीं है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। वैसा थोड़ी है कि भाजपा आ गई तो दिल्ली पूर्ण राज्य हो जाएगा। दिल्ली अब भी 1/4 ही राज्य है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि दिल्ली का जो राज्य का स्टेटस है वो खत्म ही कर देना चाहिए। हालांकि अब तो चुनाव हो गया, चुन करके आए, तो मुझे नहीं लगता है कि खत्म होगा। लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सेंटर में, देश के पावर सेंटर में जिस तरीके की गंध, दिल्ली देश की राजधानी भी है। दिल्ली सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं है। उस पर जो गंध फैलाई थी केजरीवाल ने, उस गंध को अब साफ करना शुरू कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी यमुना जी साफ सुथरी दिखाई देंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, बीजेपी के लोगों ने जो वादा किया है, उस वादे को निभाएं और दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाएं। पानी साफ हो जाएगा, दिल्ली की सड़कें सही हो जाएंगी, तो कम से कम एयर पोल्यूशन जो है उस पे एकाग्रचित होकर के सरकारें काम कर सकेंगी। एयर पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए, और मुझे लगता है कि उस पे भी बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। कई साल तक लगातार काम करने की जरूरत है। अगल बगल के प्रदेशों में भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, ताकि दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके, स्किन डिजीज से राहत मिल सके, सांस की चीजों से राहत मिल सके, अन्य सारी चीजों से राहत मिल सके। तो देखिए, नटवरलाल का बोरिया बिस्तरा बद गया, अब रो रहा है। रोने से कोई फायदा नहीं होगा गुरु। अब तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा खेल खत्म। तुमको सब लोग जान गए कि तू फर्जीफिकेशन वाला नेता है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एनालिसिस कंटेंट फैक्ट पसंद आया होगा तो मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैं लखनऊ से बाहर हूं और अभी 3-4 दिन और बाहर रहूंगा। फिर जब लखनऊ पहुंचूंगा तो कंटिन्यूअस वीडियो आएंगे। तब तक आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।